तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है। हाँ, तो चलिए आज आज का मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। सूक्ष्म जीव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी आज जानकारियाँ हम देंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज हम सूक्ष्म जीव जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, हमारी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे जो सूक्ष्म जीव होता है हमारी आंखों से ये नहीं दिखता। अब जैसे मान लीजिए है हमारा हाथ है, इस पे इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस, इतने कवक, इतने प्रोटोजोआ, इतने इस पे बैठे हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि हमारे नंगी आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, यह तो हम जान लिए। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो नग्न आंखों से ना दिखे उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए, जीवाणु होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। तो ये हमारे 5 होते हैं, 5 प्रकार के। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, कवक को अंग्रेजी में फंगी कहते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और शैवाल को अल्ग कहते हैं, अलगे, और विषाणु को वायरस कहते हैं। तो ये रहे हमारे 5 प्रकार के क्या, सूक्ष्म जीव। अब चलिए हम जानते हैं पहला यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। तो देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसकी खोज किसने की। तो बैक्टीरिया, हाँ, जीवाणु को खोज किसने की। तो देखिए, जीवाणु की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जो 1676 में इन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी, बैक्टीरिया की इन्होंने। और ये जो बैक्टीरिया होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है। ये बहुकोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे जीव, लेकिन यह एक कोशिकीय होता है, जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव होता है। तो जीवाणु हमारा एक कोशिकीय जीव होता है। अब अगला, कोशिका भित्ति क्या होती है। हाँ, सेल वॉल, यानी जो कोशिका भित्ति होती है जीवाणु की, या हमारे उसकी बाहरी सुरक्षा करती है, यानी बाहरी अंग मतलब जो बाहरी सतह होती है उसकी, वह उसकी सुरक्षा करती है, आकार भी प्रदान करती है। तो यह होता है जीवाणु सॉरी। तो अब देखिए प्लाज्मिड देखते हैं। प्लाज्मिड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, यह एक डीएनए का छोटा छल्ला होता है। हाँ, प्लाज्मिड जो होता है यह डीएनए का छोटा छल्ला होता है, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं को मारने में, लड़ने से मदद करता है। जो प्लाज्मिड होता है यह डीएनए का एक छोटा छल्ला होता है और एंटीबायोटिक दवाओं से लड़ने में मदद करता है। कौन, प्लाज्मिड। अगला नंबर, फ्लैगेला। फ्लैगेला ये क्या होता है, पूंछ जैसी इसकी संरचना होती है। जैसे बंदर की पूंछ होती है ऐसे इसकी भी होती है। हाँ, तो इसकी पूंछ बंदर की जैसी होती है। पूंछ मतलब पूंछ जैसी होती है इसकी संरचना। और ये क्या कार्य करती है, जैसे मान लीजिए मछली की जो पूंछ होती है वो तैरने का कार्य करती है, ऐसे इसकी भी पूंछ क्या होगी, तैरने का और चलने में कार्य करती है, जैसे मछली की होती है। हाँ, तो इतना आसान सा है। पीली क्या होता है, इसके अंदर ही पाया जाता है, जीवाणु के अंदर ही, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं। पीली क्या होता है, पीली जो होता है वो चिपकने में, यानी जैसे अब जीवाणु है, जैसे छिपकली चिपकी रहती है दीवार में, उसके अंदर भी कुछ पाया जाता होगा, इसीलिए वो चिपकी रहती है। ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ पाया जाता है, उसका नाम है पीली, जो चिपकने में मदद करती है। इसको, जीवाणु को चिपकने में मदद करती है।
पीली। और इसका कार्य क्या होता है, मतलब इसका कार्य होता है पाचन, यानी जो हमारा भोजन होता है इसे पचाने में यह सहायक होता है। जो विटामिन के बनाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विटामिन के, जो विटामिन के को पचाने या बनाने में मदद करता है। कौन? जीवाणु। और दही बनाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए जो दूध से दही बनती है, कौन? जीवाणु की सहायता से बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोबाइसिलस। जो दही बनाने में मदद करती है, वो भी एक जीवाणु, एकदम कीड़े की तरह चलती फिरती नजर आएगी। हाँ, कौन? क्या कहते हैं? लैक्टोबाइसिलस। दही में एकदम कीड़े की जैसी रहती है, खाते हैं हम उसे खाते हैं। और इससे रोग क्या होता है? तो रोग देखिए, इससे रोग हमारे अंदर हैजा भी होता है, टीबी भी होती है, टाइफाइड भी होता है, बहुत सारी बीमारियां इससे होती है। किससे? जीवाणु से होती है। और नींबू में भी एक कैंकर नामक रोग होता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऐसे जीवाणु से। हम लोग दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, ठीक होना चाहिए। और ये 1 ग्राम में 4 करोड़ पाई जाती हैं, मतलब 1 ग्राम है उसमें 4 करोड़ जीवाणु हैं, जीवाणु पाए जाएंगे। कौन है? इसका आकार देखते हैं, यानी जीवाणु का आकार किस तरह होता है। तो देखिए, इसका आकार 4 तरह का होता है। पहला नंबर कोकस, जो गोलाकार होता है, गोलाकार, ऐसे ऐसे गेंद की तरह गोलाकार। बैसिलस, जो छड़ की तरह हो, जैसे ये मार्कर, जो छड़ की तरह है, एकदम सीधा सीधा। और स्परीलम, जो लहरदार होता है। हाँ। और विब्रियो क्या होता है? यह कोमा जैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉपी जब लिखते हैं, कॉपी में, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हैजा, कोमा, टीबी, कोमा, नींबू में कैंकर, तो ऐसे ही ये कोमा जैसा होता है। कौन? विब्रियो। कौन? यह जीवाणु ही है। इसके आकार मैंने बताया 4 प्रकार के होते हैं। तो यार आपको समझ में आया? समझ में तो अब तक हुई, हम जानी थी कि हम इतना अच्छा पढ़ाई ली थी। हाँ, नहीं पढ़ाई ली थोड़ी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट की तैयारी करते हैं। अगले पार्ट में क्या जानेंगे? कवक क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।